प्रशांत किशोर वादा करते नजर आए और चल अचल संपत्ति का जिक्र करते नजर आए। डोनेट करने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। आप सभी को याद होगा, बिहार चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी जो काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई थी, चर्चाओं का विषय बनने की वजह सिर्फ एक थी, उस पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। दावा किया जा रहा था कि प्रशांत किशोर की पार्टी चेंज मेकर के रूप में उभर कर सामने आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई, जिसके बाद अब प्रशांत किशोर साफ तौर पर एक बयान देते नजर आए। उनके द्वारा अपनी संपत्ति को डोनेट करने की बात की गई है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, अगले 5 साल तक जो कुछ भी मेरी आमदनी होगी उसका कम से कम 90% मैं जन स्वराज के इस अभियान को चलाने के लिए दान करूंगा। और दूसरा, अगर पिछले 20 वर्ष में जो कुछ भी मैंने कमाया है, मेरी जो चल अचल संपत्ति है, उसमें एक अपने परिवार के लिए घर को छोड़कर बाकी सब कुछ जरूरत के मुताबिक जन स्वराज को डोनेट कर दिया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि कई लोग को लग रहा है कि प्रशांत किशोर आए थे पैसा वैसा जोड़कर, लोगों से पैसा इकट्ठा कर 3-4 साल राजनीति में रहकर भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 3 साल ऑलरेडी पूरे हो गए। अब हमने जो संपत्ति आने वाले 5 साल में हमारी जो संपत्ति हम जो कमाएंगे, हमारी जो प्रॉपर्टी है, चल अचल प्रॉपर्टी है, जितना भी पैसा कमाएंगे उसका 90% हम जनता को जन स्वराज पार्टी के अभियान में डोनेट कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जितनी भी 20 वर्ष से राजनीति में रहकर हमारे पास चल अचल संपत्ति आई है, उसको भी हम डोनेट कर देंगे। केवल एक घर दिल्ली में अपने परिवार के लिए छोड़ेंगे। ये बात भी उन्होंने कही है। अपने अभियान में डोनेट करने की बातचीत वह करते नजर आए हैं, जिसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि इतनी संपत्ति दान करने से क्या वह लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, जो चुनाव में वह नहीं जीत पाए थे। लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जो चुनाव होने के बाद, नतीजे सामने आने के बाद उन्होंने कहा भी था। दोस्तों, आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर का यह वादा कितना सच्चा है, कितना झूठा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।